मैं इस मंच से कहना चाहता हूं उस एसपी को कि उन्होंने छांट के जो हमारे बुजुर्ग पटेल हैं उनके नाम कैसे ले लिए सब, उन पे मोबाइल ही नहीं है। और किसी के पास मोबाइल है तो जिस पे कोई वीडियो नहीं बनती वो मोबाइल है। हम आज से ही हमारा ये धरना प्रदर्शन चालू है और जिस तरह से खंडीप में चला उसी तरह से चलेगा। प्रशासन को चेतावनी है, अगर उठा के लिए बंद कर दिया तो हमारा लाखों आदमी आपकी जेल, थाना, पुलिस, कचहरी, तहसील, वहसील सब में हम घुस जाएंगे, सबको बंद कर देंगे। हमें लड़ाई लड़नी है कि हमारे मुकदमे, झूठे मुकदमे किए गए हैं, सारे मुकदमे वापस किए जाएं। और करौली जिला, सवाई माधोपुर जिला के सभी पंच पटेल यहाँ पधारे हुए हैं, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ युवा शक्ति भी है, मातृ शक्ति भी है। ये वही आंदोलन का हिस्सा है जो 5 तारीख से खंडीप में चालू हुआ था। 20 दिन चला, लंबे अरसे तक चला और ऐसा आंदोलन मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। तो 20 दिन और 20,000 से कभी भी संख्या कम नहीं हुई, 20 से लगा के लाखों तक पहुंची। तो ये एक आपकी शक्ति है, आपकी यूनिटी भी है, आपकी एकता है, आपका भाईचारा है। और आप में एक जुनून हुआ कि हमें कुछ भी हो लेकिन हमें हमारे कमांड एरिया का पानी लेना है। तो वो जुनून आपका हमेशा बना रहना चाहिए। ये देश संविधान से बना है। हम मानते हैं सरकार आती है और चली जाती है, कोई सरकार हमारे ऊपर कुठाराघात करती है, कोई हमारा साथ देती है, ये सब चलता रहता है। मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा, हमने जो काम किए सारे संविधान के तहत किए। हमारी लड़ाई सरकार से थी, हमने सरकार से लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट के निर्णय की पालना करवाई हमने कि भाई हाई कोर्ट के निर्णय की पालना करो। उसमें जब सरकार के नुमाइंदे आए, सरकार आई, सरकार ने बात की कि आपका पानी खुल जाएगा, इतने तारीख को खुल जाएगा। हमारी जो कमेटी बनी, सारी कमेटी वहां बैठी और निर्णय हुआ, लेकिन नहीं खुल पाया। ये कारण क्या रहा? टेक्निकल रहा, लापरवाही रही, या खोलना नहीं चाहा। हमारे लोगों में फिर आक्रोश हुआ कि हमसे वादा करके मुकर गए, वादा करके मुकर गए, पानी नहीं आया तो आक्रोश होगा। तो इस लोकतंत्र में व्यक्ति क्या करेगा? धरना देगा, प्रदर्शन करेगा। तो हमने वही लोकतंत्र के दायरे में रहके किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाकर हमने हमारा धरना दिया। जहां जहां भी धरना दिया, सारी रोड जो करीब 30 जगह रोडें जाम हुई थी, वो लोकतंत्र के दायरे में धरना देकर हुई थी। उसके बाद में फिर सरकार आई। हमारे धरने में भी हमने कहा कि हमारे समाज के लीडर हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, इतने साल से समाज को लीड कर रहे हैं, सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार के हिस्से हैं, तो हमारा ज्ञापन हमको उनको देना है। तो हमने ज्ञापन के लिए उनको जब 24 तारीख को भी बुला लिया। अब फिर लास्ट में भी जब ये मीटिंग हुई थी, उसमें भी सरकार के साथ में राजस्व मंत्री था, पुलिस के बड़े अधिकारी थे, एसपी, कलेक्टर थे दोनों जिलों के, और डॉक्टर साहब भी थे। उसके बाद में वादा किया कि आपका कोई भी मुकदमा नहीं होगा किसी के ऊपर, ये हमारी जिम्मेदारी है। और यहाँ पर हमारे साथ में लिस्ट बनाई जा रही है, छांट के लिस्ट बनाई जा रही है। किसी के पास मोबाइल नहीं है, उसका भी नाम लिया जा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को ये कहना चाहूंगा, इस तरह की
हरकतें करना छोड़ दें। तो ये सरकार और ये प्रशासन इस जनता से चलता है, और ये जनता जिस दिन रोष में आ गई, सड़क पे आ गई, फिर आपको संभालना भारी पड़ जाएगा। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं उस एसपी को कि उन्होंने छांट छांट के जो हमारे बुजुर्ग पटेल हैं उनके नाम कैसे ले लिए साहब। उन पे मोबाइल ही नहीं है, और किसी के पास मोबाइल है तो जिस पे कोई वीडियो नहीं बनती वो मोबाइल है। किसी ने मंच पे भाषण ही नहीं दिया, उनका मोबाइल, उसका नाम, मतलब छांट छांट के हजारों लोगों के नाम लिख लिए। तो ये अन्याय कैसे बर्दाश्त करोगे? हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं। हमें लड़ाई लड़नी है, हमें लड़ाई लड़नी है कि हमारे मुकदमे, झूठे मुकदमे किए गए हैं, सारे मुकदमे वापस किए जाएं। और सबसे गजब की बात क्या हुई, आपको अभी देवी सिंह जी ने बताया, एक 66 एफ धारा है, जो धारा इसमें बनती नहीं है। उसकी हम डिटेल खोलकर देखें, वो एक आतंकवादी होता है, देश की सूचना दूसरे देश को भेजता है, देश के टुकड़े करना चाहता है, तो देश की मुखबरी दे रहा हो, वो धारा हम पे लगा दे। भाई हम कहाँ मुखबरी दे रहे हैं? एसपी साहब से कहना चाहता हूं, कहाँ मुखबरी दे रहे हैं? हम ये देश के मूल निवासी हैं, और ये देश को हमने चलाया है, और आज भी हम चला रहे हैं। हमारे ऊपर इस तरह का अन्याय ना करें, ये आपसे और इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे मुकदमे, आप हमसे बात करें, आप हमसे बात करें और हमारे मुकदमे वापस लें। और हमें भी अब ये करना है, मैं कमेटी से भी निवेदन करूंगा, कमेटी उसमें थी, हम आज से ही हमारा ये धरना प्रदर्शन चालू है, और जिस तरह से खंडीप में चला उसी तरह से चलेगा, और रोज हमें यहाँ आना है, रोज उसी तरह से यहाँ कार्यक्रम रहेंगे। तो मेरा आपसे सबसे विनती है कि आप इसी तरह से आते रहें और यहाँ इस जोश और जुनून के साथ रहें। ये जो मुकदमे हैं, इन मुकदमों को तो एक बार नहीं 36 बार सरकार को वापस लेना पड़ेगा। और ये भी कहना चाहूंगा कि अगर एक भी व्यक्ति को, प्रशासन को चेतावनी अगर उठा के लिए बंद कर दिया, तो हमारा लाखों आदमी आपकी जेल, थाना, पुलिस, कचहरी, तहसील, वहसील सब में हम घुस जाएंगे, सबको बंद कर देना। और भाई वो ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये बात सत्य भी है। आप अपने अपने माँ बाप की कसम है, इष्ट देवता की कसम है, अगर किसी भाई को भी पकड़ लिया तो गांवों से ट्रॉली, मोटरसाइकिल जैसे भी है अपने थाने, कोर्ट, कचहरी में आ जाओ। तो ये हमें आसानी से, ये हमें यूं ही समझ रहे हैं, हम अपने सिद्धांत से जीते हैं, कानून के साथ जीते हैं, कानून में हम रहते हैं। और रहे ये अनर्गल बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, ये सारी बातें झूठी हैं। ये प्रशासन को भी मैं कहना चाहूंगा, तो हमारी इन बातों पर प्रशासन गौर करे, हमारे ये मुकदमे वापस ले, नहीं तो ये आंदोलन जो पहले हुआ उससे भी डबल आंदोलन होगा, और फिर ये सरकार, दोबारा से सरकार को यहीं आना पड़ेगा। नहीं, हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारे पास झूठा जो मुकदमे लगाए हैं, ऐसा अन्याय हम कभी सहन नहीं करेंगे। इसलिए यही मेरी प्रशासन से मांग है, और ये भी है कि हम धरना चालू रहेगा, और कल, परसों, 15 दिन जब भी सरकार से बात होती रहेगी, हम भी डॉक्टर साहब से कहेंगे, जो अधिकारी, जो मंत्री हमें वादा करके गए, आप उनको लेकर आओ, और हमारे साथ में जो गलत हो रहा है इसको आप खत्म करवाओ। ये हमारे डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी है, उनके कहने से हमने ये सारा काम किया है कि नहीं भाई? तो हमारा, हम किसको कहेंगे? हम तो उन्हीं को कहेंगे। तो इसलिए हमारा, हम डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि आप हमारे सारे मुकदमों को हम वापस लिए जाए, और यही आपसे है कि आप सब एकजुट रहकर एकता का परिचय दें, जिससे जो हमारे पास साथ में जो झूठे मुकदमे लगाए हैं ये वापस हों,
बस मैं अपनी बात यही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय नसीर बाबा। बताए साहब के लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद।